इसे शतरंज का खेल कहें या म्यूजिकल चेयर, तवील अरसे से मुल्क के सियासी स्टेज पर ये खेल खेला जा रहा। यहाँ शतरंज के प्यादे और कुर्सी पर कब्जा करने वाले तब्दील होते रहते। 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की वापसी भी एक मंसूबे का हिस्सा नजर आती। ये यकीनी तौर पर इख्तलाफ करने वाले इस सियासतदान की वतन वापसी नहीं थी, जिन्हें अदालत ने इस वादे पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी कि वो अपनी सजा पूरी करने के लिए मुल्क वापस आएंगे। अब वो 4 साल बाद BBIP प्रोटोकॉल में वापस आए और ये अमर पाकिस्तानी सियासत में आने वाले बदलाव की निशानदेही करता। मफरूर करार दिए गए नवाज शरीफ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही अदालत ने जमानत दे दी। इंतखाबात से पहले इनके हामियों का ख्याल कि इनकी चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनना यकीनी हो चुका। जैसा कि ख्याल किया जा रहा, लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर इनकी तकरीर में एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानबाजी नहीं थी। इसमें इन जाती गमों का जिक्र था जिनसे वो दौराने हिरासत गुजरे। वोट को इज्जत दो का कोई तस्करा नहीं था, लेकिन तब तक जब तक कि वो मुक्तदर हलकों के मंसूरे नजर रहे। सूबे भर से आने वाले अवाम के लिहाज से ये वाकई एक मुतासिर कुन जलसा रहा, लेकिन बड़े पैमाने पर जोशो खरोश नजर नहीं आया। ये वैसा इस्तकबाल नहीं था जैसा आमतौर पर मकबूल लीडरों का किया जाता। नवाज शरीफ एक ऐसे मुल्क में वापस आए जो पिछले कुछ सालों में बदल गया। अप्रैल 2022 में PTI हुकूमत के खात्मे और मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत हुकूमत के क़याम के बाद, जिसमें इनके भाई वज़ीर-ए-आज़म रहे, नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होना शुरू कर दी गई। ये इमरान खान के हाइब्रिड हुक्मरानी खात्मे के साथ पाकिस्तानी सियासत में आने वाली एक ड्रामाई तब्दीली रही। इसने मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट को इक़्तिदार के एक नए इंतजाम में इकट्ठा किया। नवाज शरीफ ने अपनी खुद साख्ता जलावतनी खत्म करने और वसात उस्मा के लिए कोशिशें करने से पहले तमाम कानूनी रकावटों को दूर करने के लिए मज़ीद 18 माह इंतजार किया। पाकिस्तान सियासत में इस बदलती सफबंदी में कोई गैर मामूली बात नहीं। इमरान खान के जवाल ने हाइब्रिड हुक्मरानी का एक और दौर शुरू किया, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के साथी के तौर पर मुस्लिम लीग नून की वापसी हुई। शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो बड़े भाई ही थे जो लंदन से हुकूमत करते। हर अहम पॉलिसी फैसले के लिए बड़े भाई की मंजूरी दरकार रही। इनका करीबी साथी और खानदान का एक फर्द भी मुल्क के मुआशी जार के तौर पर वापस आया था। हालात जिस तरह तब्दील हुए, इसके बाद अब PTI और इसकी क़यादत ज़ेरे अताब अपोजिशन के खिलाफ ऐसे क्रैकडाउन की मुल्क की सियासी तारीख में चंद ही मिसालें मिलती। अब इमरान खान को जेल भेज दिया गया और इन्हें बगावत समेत कई इल्जामात का सामना जो इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक सकते। जबरी गुमशुदगियों और गैर कानूनी हिरासतें मुल्क की सबसे ज्यादा मकबूल जमात, जो कि मुस्लिम लीग नून की असल हरीफ भी रही, की टूट फूट का बाइस बनी। ये बात वाज़ेह है PTI के खात्मे को मुस्लिम लीग नून की आशीर्वाद हासिल है, लिहाजा ये हैरत की बात नहीं। नवाज शरीफ की तकरीर में जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती का कोई जिक्र नहीं था। इनकी वापसी के फौरन बाद खसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पर्दे जुर्म आयद की। इनके ताकतवर तरीन मुखालिफ को इंतखाबी मंजर से हटाने ने नवाज शरीफ के इक़्तिदार में वापसी का रास्ता साफ किया। नवाज शरीफ 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे और इन्हें कभी भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, लेकिन लगता है इन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद कबूल करने पर खुश। क़बल इंतखाबात जोड़ तोड़ मुस्लिम लीग नून को खुला मैदान फराहम कर सकती, लेकिन इस तरह जमहूरी अमल मज़ीद कमजोर और गैर मुंतखब कुव्वतें मजबूत होंगी। इन साजगार हालात के बावजूद नवाज शरीफ को अब भी बहुत सी रुकावटों को अबूर करना, इन्हें चौथी मरतबा वज़ारत उस्मा हासिल करने से पहले बहुत तवील सफर तय करना। जब तक इनकी सजा बरकरार है, इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहलियत के बारे में कुछ कानूनी खदशात रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इनकी सजा के बारे में नजर सानी की दरख्वास्त का दरवाजा भी बंद कर दिया, यानी नवाज शरीफ को अभी एक तवील कानूनी जंग लड़ना होगी। नवाज शरीफ की वापसी से यकीनन पार्टी में एतमाद बहाल करने में मदद मिल सकेगी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की खुली हमायत और इंतखाबी मंजरनामे से PTI के मंसूबा बंद खात्मे के बावजूद बदलते हुए सियासी और समाजी माहौल में अवामी हमायत हासिल कर पाएंगे या नहीं। निगरान सेटअप की राह हमवार करने के लिए अगस्त में
इक़्तिदार छोड़ने वाली मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत मखलूक हुकूमत की खराब कारकर्दगी से ये इम्कान और भी कम होता नजर आता। मुस्लिम लीग नून को नए आइडियाज या ठोस प्रोग्राम से अपनी साबका सियासी कुव्वत हासिल करने में मदद मिलेगी और इसके बगैर इंतखाबात में जाना मुश्किल होगा। अपनी वापसी पर नवाज शरीफ की तकरीर बयानबाजी से भरपूर रही, जिसमें इनके साबका हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा गया, जिस पर अब भी सवालिया निशान मौजूद है। मजीद ये कि वो खुद को अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत की नाकाम पॉलिसी से अलग नहीं कर सकते, जो मालियाती और इक्तसादी बहरानों के साथ साथ महंगाई का सबब बनी। ये बात तेजी से वाज़ेह होती जा रही मुस्लिम लीग नून की क़यादत पार्टी को मुल्क के तेज सियासी और समाजी तासियात से हम आहंग करने के लिए खुद को तब्दील करने पर आमादा नहीं। पार्टी पर शरीफ खानदान की बढ़ती हुई गिरफ्त भी मुस्लिम लीग नून की सियासी बुनियाद को वसी करने में एक रुकावट। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस चीज का अदराक नहीं कि नौजवान नस्ल और शहरी मतवस्त तबका तब्दीली के ख्वाहां हैं। नवाज शरीफ की तकरीर ने भी किसी किस्म की तब्दीली का कोई इशारा नहीं दिया। पार्टी मशकूक इंतखाबात के जरिए एस्टैब्लिशमेंट की हमायत से इक़्तिदार में तो आ सकती, लेकिन इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।